साहब ये लीजिए अपने 7,000 एडवांस का पैसा, हमें नहीं चाहिए ये पैसा। कंपनी का मालिक 30,000 देने को एडवांस। और साहब हम नौकरी छोड़ रहे हैं। कितना 7,000 एडवांस? एक मिनट रुको आप लोग। अर्पिता मेरे कैबिन में आओ जल्दी से। आप लोग कोई भी फैसला लेने से पहले मेरी बात सुन लीजिए। आप बाहर जाइए और जब मैं आपको अंदर बोलूँगा तो वापस आइए। जाइए। जी सर, आपने बुलाया? हाँ अर्पिता, ये ना हमारे ऑफिस के एडिटर शशांक है, उनको एडवांस है 20,000 है, ठीक है? ओके सर। और अर्पिता आपने तुषार को भी एडवांस दे दिया था ना? जी सर। अच्छा एक और चीज़ बताओ, आपने हमारी कंपनी के गार्ड को और पियोन को भी एडवांस दिया था कुछ अमाउंट, है ना? तो दे दिया था आपने, कितना दिया था अमाउंट ज़रा बता सकते हैं? सर आपने जितना मुझे दिया था पे करने के लिए मैंने उतना दे दिया था। अंदर आ जाइए आप दोनों एक बार। जी साहब। जी अर्पिता, तुम कह रही हो कि मैंने तुम्हें जितना एडवांस इनको देने को कहा था, यानी कि 30,000 रुपये, तुमने उतने दे दिए, लेकिन ये लोग मुझे बता रहे हैं कि तुमने इनको सिर्फ 7,000 रुपये एडवांस दिया। तो कौन झूठ बोल रहा है, ये लोग या तुम लोग? सर ऑब्वियसली यही झूठ बोल रहे हैं। आप तो मुझे जानते हैं ना, इतने सालों से हूँ आपकी कंपनी में, कितनी ईमानदारी से मैं अपना काम करती हूँ। यही लोग झूठ बोल रहे होंगे। साहब मेम साहब झूठ बोल रही हैं, हम भला काहे झूठ बोलेंगे, और हमको झूठ बोल के क्या मिलेगा आखिर में? हमें तो जितना पैसा दिया था हमने इसीलिए आके गुस्से में आपको वापस किया है, क्योंकि हमने जितना मांगा था आपने दिया ही नहीं। ओ हेलो सर, ना बहुत भोले, उन्हें अपनी बातों में मत फंसाओ। बात करनी है ना मुझसे करो, क्योंकि मैं ना तुम जैसे लोगों की औकात बहुत अच्छे से जानती हूँ कि तुम चंद पैसों के लिए ना अपना जमीन कैसे बेच देते हो। और हाँ सर, मैंने इनके पैसे ना कुछ उसमें से काटे भी थे, वो भी उधारी के, पर ये 7,000 तो बहुत कम बता रहे। इन्होंने ना कुछ पैसे खा लिए होंगे। नहीं नहीं साहब, हम कसम से झूठ नहीं बोल रहे हैं। आपको तो अच्छे से पता है हम कितने सालों से यहाँ काम कर रहे हैं। आप पूरे ऑफिस के स्टाफ से पूछ सकते हैं, हमने आज तक किसी से उधार नहीं लिया है, यहाँ तक कि आपसे भी उधार नहीं लिया। हमने हमेशा एडवांस में पैसा लिया कि हम अपनी मेहनत का कमाए और अपनी मेहनत का खाए, कभी किसी से उधार लेकर नहीं खाया साहब। तो भला झूठ काहे बोलेंगे? ओ हेलो, झूठ बोलना ना बंद करो, बहुत हो गया। तुम ऐसे कैसे तो मुझ पर इल्जाम लगाई जा रही हो, थोड़ी तो शर्म करो। भूल गई कैसे हाथ फैलाकर उधार मांगने आई थी मेरे सामने? सर ये छोटे लोग ना ऐसे ही होते हैं, आप इन दोनों की बातों में मत आइए, आप मेरी बातों पर ट्रस्ट कीजिए। हमको काहे दबाते रहते हैं आप हमेशा, हम ही को मना करते बोलने के लिए। अरे कहीं तो बोला करिए, किसी के सामने तो बोलिए। हमारे साथ गलत हो रहा है, हमें बोलने दीजिए। बताइए इन्हें कि हमने पैसा उधार नहीं लिया था इनसे, बोलिए ना। आप ये बिल्कुल ठीक कह रही है, हमने इनसे कोई उधार नहीं लिया है। यहाँ तक कि इन्होंने जो एडवांस दिया है वो सिर्फ 7,000 रुपये ही है। चलिए कोई बात नहीं, सच्चाई का पता लग जाएगा। एक मिनट। हाँ तुषार, मैं ये पूछ रहा था कि पिछले महीने मैंने अर्पिता मैडम को तुम्हें 20,000 रुपये एडवांस देने को कहा था, है ना? तो अर्पिता मैडम ने पूरे पैसे एडवांस दे दिए थे तुम्हें? अच्छा चलो ठीक है, नहीं कोई नहीं, मैं बाकी के पैसे ही भिजवाता हूँ। ओके मिस अर्पिता, आपका झूठ तो पकड़ा गया। अभी तुषार ने बताया कि आपने उसको 20,000 में से सिर्फ 10,000 ही एडवांस दिए थे और बाकी पैसों का हिसाब तो कुछ है ही नहीं। तो उसका मतलब अगर आपने तुषार के साथ ये फ्रॉड किया है तो आप शशांक के साथ भी यही फ्रॉड करने जा रही थी, और आपने हमारे ऑफिस के गार्ड और पियोन के साथ भी यही फ्रॉड करा है। यही पता लग रहा है इससे, तो है ना? तो मैं जान सकता हूं कि आपने ये फ्रॉड क्यों किया। बाकी के 23,000 आपने इनके क्यों मारे? सर मुझे लगा कि इतने सारे पैसों का ये दोनों गरीब लोग क्या ही करेंगे, तो उसमें से कुछ पैसे मैंने रख लिए। और आप कौन होती है डिसाइड करने वाली कि इनको उनके पैसों का क्या करना है, इनको क्या जरूरत है? क्या पता इनकी कोई इमरजेंसी हो उनके घर में, फिर अगर वो इमरजेंसी में ये पैसे इनके काम ना आए तो क्या फायदा फिर इनका यहाँ पे काम करने का? और इनका कोई नुकसान हो जाता तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? आप मुझे बता सकते हैं कि आपने किस इमरजेंसी के लिए पैसे लिए थे? साहब हमारी बिटिया बहुत ज्यादा बीमार हो गई है, उसको अस्पताल में भर्ती करना था।
बस इसीलिए हमने एडवांस मांगा था आपसे। देख लिया तुमने, इमरजेंसी सिचुएशन, इनके छोटे बच्चे की तबीयत खराब थी और उसके लिए पैसे मांगे गए थे, और तुम्हारे इस लालच के चक्कर में इनके बच्चे का इलाज रुका हुआ था। उसको अगर कुछ भी हो जाता तो उसका जिम्मेदार कौन होता अर्पिता? आई डोंट नो आप लोग किस परिवार से आते हैं, आपके क्या संस्कार हैं जो आप किसी गरीब के साथ ऐसी हरकत कर सकते हैं। अरे गरीब तो छोड़ो, आपने अपने कोलीग्स को नहीं छोड़ा जो आपके साथ इतना अच्छा बिहेव करते हैं। मुझे नहीं पता था कि मेरी कंपनी में ऐसे लालची लोग काम करते हैं। अगर मुझे पता होता ना तो मैं डे 1 से ही आपको उस कंपनी में एंटर नहीं करने देता। अब क्या करा जाए तो बताओ। सर प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। पहली बात तो ये कि माफी मुझसे नहीं, माफी इन दोनों से मांगो। प्लीज़ प्लीज़ आप दोनों मुझे माफ़ कर दीजिए। मुझे सच में नहीं पता था कि आप लोगों के साथ इतनी बड़ी प्रॉब्लम हो रखी है, आपकी बेटी की जान खतरे में है। मुझे पता होता ना तो मैं कभी ऐसा नहीं करती। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए। गुड। और दूसरी बात ये, आप इनको बाकी के 23,000 तो वापस करेंगे ही एडवांस के, और इसके अलावा इनके बच्चे के इलाज में जितना भी खर्चा आएगा वो खर्चा आप उठाएंगे। इनकी जेब से 1 रुपया भी लगना नहीं चाहिए। एनी प्रॉब्लम? नो सर। गुड। प्रॉब्लम होनी भी नहीं चाहिए, क्योंकि अगर प्रॉब्लम होगी तो आपको तुरंत कंपनी से निकाल दिया जाएगा। और अर्पिता, ये आपको मैं लास्ट वार्निंग देके छोड़ रहा हूँ, अगर आइंदा आपने इस कंपनी में इस तरह की हरकत करी तो वो आपका इस कंपनी में आखिरी दिन होगा। जा सकती हैं आप। रुको 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 रुको, ये एडवांस के पैसे मुझे दो, वो एडवांस दिलवा रहा था मुझे। अब जाओ। ये 27,000 रुपये हैं आप दोनों के लिए, आपके बच्चे के इलाज के लिए। ये रख लीजिए, और मैं आप दोनों से माफ़ी मांगता हूँ जो भी आपके साथ इस कंपनी में हुआ। उसका जिम्मेदार तो मैं हूँ ही कहीं ना कहीं, लेकिन मेरा इंटेंशन कुछ भी गलत नहीं है। मैं चाहता हूँ कि मैं हमेशा अपने कंपनी के एम्प्लॉयज़ के काम आऊँ, उनकी मुसीबत में, क्योंकि आप ही लोगों की वजह से मेरा ऑफिस चलता है। फिलहाल तो आप ये 27,000 रुपये रख लीजिए। बाकी का जितना भी खर्चा आएगा, जैसा कि मैंने कहा, अर्पिता करेगी आपके बच्चे के इलाज में। और अगर वो ना करे ना तो आप मुझे बता दीजिए। प्लीज़ ये पैसे रख लीजिए और कंपनी छोड़ के मत जाइएगा। बहुत बहुत शुक्रिया साहब। आपके जैसा मालिक हो ना तो हम मजदूरों को कोई कमी नहीं होगी। और साहब, आप भगवान के तुल्य हैं। हमारे बहुत बुरे वक्त में आप काम आए हैं। भगवान आपका भला करेगा साहब। अच्छा सुनिए, एक और बात, आपके घर में बच्चे का ख्याल ज़्यादा कौन रखता है? मतलब बच्चे के साथ टाइम ज़्यादा कौन बिताता है? ये रखते हैं। अच्छा, वेरी गुड राजा। तो एक काम करो, जब तक तुम्हारा बच्चा ठीक नहीं हो जाता ना, तुम उसके पास रहो, तुम छुट्टी कर लो, और तुम्हारी सैलरी भी नहीं कटेगी। तब तक तुम्हारी वाइफ इस ऑफिस में काम कर लेंगे आराम से, ठीक है? ठीक है साहब। बहुत बहुत शुक्रिया साहब। और सुनिए, मेरी बात प्लीज़ कंपनी के बाहर मत जाने दीजिएगा। मैं प्रॉमिस करता हूँ कि आइंदा साहब के साथ या किसी के साथ नहीं जाने देंगे साहब। आपने हम पे भरोसा किया, हम भी आप पे भरोसा करते हैं।